तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि जब भी आप एक्सकैवेशन का काम शुरू करवाते हो, सबसे पहले जो आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग एग्जिस्ट करता था, उसको डेमोलिश किया गया है और उसके बाद अब इसकी एक्सकैवेशन चालू है। हमें बेसमेंट लेवल तक एक्सकैवेट करना है। उसके बाद बेसमेंट है, पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर है, वो आगे आपको वीडियोज़ में इसके रिगार्डिंग जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे बेसमेंट के लिए एक्सकैवेशन चल रहा है और एक्सकैवेशन प्रोसेस को सही तरीके से कैरिड आउट करना बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होता है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चेकलिस्ट जानेंगे कि एक्सकैवेशन शुरू होने से पहले, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्री एक्सकैवेशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सकैवेशन, जब एक्सकैवेशन करा रहे होंगे तो अब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सकैवेशन कराने वक्त सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में एक्सकैवेशन करा रहे हो, बगल में किसी और का घर बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे दिक्कत होते हैं और अगर गलती करते हो तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर पे दो दिक्कतें आती हैं। एक तो जब आप एक्सकैवेट करते हो और बगल में कोई एडिसेंट बिल्डिंग होती है, उसके वॉल्स होते हैं, तो आप जब एक्सकैवेट करते हो तो वहाँ से मिट्टी हट जाती है, जिससे बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। दूसरा कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि ब्रेकर मशीन को यूज़ किया जा रहा है, उसके वाइब्रेशन की वजह से भी बगल वाले एडिसेंट प्लॉट में, वहाँ पे एडिसेंट बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से कैरी आउट करना है प्रोसेस को, क्योंकि आपको एक्सकैवेशन भी करना है लेकिन सेफली करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग है दोस्तों, ड्राइंग अवेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास प्रॉपर जो ड्राइंग है, उसकी लेआउट है, वो आपके पास अवेलेबल हो, जिससे आप ये फाइनलाइज कर सकते हो कि आपको किस जगह पे एक्सकैवेशन करना है और कितना एक्सकैवेशन है। मतलब कॉलम लेआउट प्लान, ठीक है, फाउंडेशन का जो प्लान है वहाँ पे वेदर आपका राफ फुटिंग है या फिर आपका सेपरेट कंबाइंड फुटिंग है या फिर आपका पैड फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, कुछ भी है, लेकिन आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपको कितना एक्सकैवेट करना है और कहाँ पे वेट करना है। सेकंड है दोस्तों टीबीएम एस्टैब्लिशमेंट। मतलब कि जब भी आपको एक्सकैवेशन कराना होता है ना, तो आपको एक रेफरेंस लेवल चाहिए होता है कि किस रेफरेंस लेवल से आपको इतना डाउन करने से 17 फीट 4 इंचेस यहाँ पे डाउन है, लेकिन 17 फीट 4 इंचेस कहाँ से डाउन है, उसका एक रेफरेंस लेवल हमें चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे जो 17 फीट 4 इंचेस डाउन है ना, वो आपके जो एडजेसेंट साइड पे, अपोजिट साइड पे जो हमारे रोड है ना, रोड के टॉप लेवल से जो हमारा बेसमेंट का जो नीचे का जो सोलिंग लेवल आने वाला, उसका जो बॉटम रहेगा ना, मतलब पीसीसी के नीचे आपका ब्रिक वर्क जाएगा, ब्रिक रहेगा, उसके नीचे बालू रहेगा, तो उसके नीचे का जो बॉटम लेवल है ना, वो आपके रोड लेवल से 17 फीट 4 इंचेस डाउन है। उसी तरीके से आपको भी पता करना है, एस्टैब्लिश कर लेना है कि आपका टीबीएम कहाँ पे है और उसी से आपको सारे जगह पे मार्किंग करनी है। आप ऑटो लेवल का भी यूज़ कर सकते हो, अगर ऑटो लेवल मशीन अवेलेबल है तो फार बेटर है, नहीं तो फिर आप लेवल पाइप का, वाटर लेवल पाइप का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आप सही तरीके से और सही डेप्थ की एक्सकैवेशन आप रेफरेंस लेवल से कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो भी आप एक्सकैवेट कर रहे हो, उसका अगर आपको रेफरेंस लेवल नहीं पता होगा तो आपको कितना डाउन करना है और किससे डाउन करना है, तो आप किस तरीके से करोगे। तो आपको अपना रेफरेंस लेवल जिससे आपको डाउन करना है या हाइट करना है, वो आपको पता कर लेना चाहिए। थर्ड है दोस्तों कि जो भी आपका एक्सकैवेटेड मटेरियल है, चाहे वो मिट्टी हो या फिर कुछ और हो, बोल्डर्स हो, कुछ भी हो सकता है नीचे दोस्तों, तो अगर आपका जो एक्सकैवेटेड मटेरियल है तो आपको उसको प्रॉपर स्टोरेज का भी देखना है कि जब आप उसको वहां से खोद करके निकालोगे, एक्सकैवेट करोगे, तो फिर आप उसको कहाँ पे स्टोर कर दो। इससे क्या होगा, आप ये चीज़ ध्यान नहीं देते हो ना पहले से, तो क्या होगा कि आपको फिर सही तरीके से व्हीकल को रन करने का मूवमेंट नहीं मिलेगा, साइड में बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, जिससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो सही तरीके से काम करना है, काम को तेज़ी से निकालना है, तो आपको प्रॉपरली मैनेजमेंट करना होगा वहाँ पे कि आप जब मटेरियल को एक्सकैवेट करोगे तो उसको आप वहीं पे कहाँ पे स्टोर करने वाले हो। फोर्थ में दोस्तों एक्सेस रूट फॉर द मटेरियल। मतलब कि आप जो भी मटेरियल अपने साइड पे ला रहे हो या फिर जितने भी एक्सकैवेटेड मटेरियल आप साइड से उसको जो निकालना है, उसका एक्सेस रूट भी आपको देखना है। एक्सेस रूट प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वाइड कम है, विड्थ कम है या एक्सेस रूट ही नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको आप एक्सकैवेट करके मटेरियल तो जमा कर दोगे, लेकिन निकालने के रास्ते नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि बाद में चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको ये सब चीज़ें क्या है ना कि आप एक्सकैवेशन शुरू करने से पहले आपको एक्सेस रूट भी देखना है कि भाई सबसे पहले तो आप मटेरियल को निकाल रहे हो, साइड पे कहाँ स्टोर होगा, और फिर वहाँ से जब उसको हटाना है तो आपके पास एक्सेस रूट, पॉसिबल और क्विक एक्सेस रूट कौन सा है जहाँ से आप उस सारे मटेरियल को शिफ्ट करोगे। इससे ये होता है दोस्तों कि आपका जो काम है ना, वो इफिशिएंटली होता है और क्विक मैनर में होता है।
उसके बाद दोस्तों कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सकैवेशन, जैसे मैंने पहले भी एक पॉइंट बोल दिया कि सबसे पहले तो भाई आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उससे आपको एक्सकैवेट कराना है, लेआउट कर देना है वहाँ पे और उसको चेक करते रहना है कि उसी हिसाब से एक्सकैवेशन हो रहा है कि नहीं। जनरली जो बेसमेंट वगैरह का एक्सकैवेशन होता है ना दोस्तों, तो या तो आपको जेसीबी यूज़ करना पड़ता है या फिर आपको मशीन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इस बिल्डिंग जो था उसको डेमोलिश किया गया। अभी नीचे एक स्लैब है जिसे ब्रेकर मशीन से तोड़ा जा रहा है और फिर उसको बकेट लगाकर मशीन से फर्दर उसको वहाँ से निकाला जाएगा और वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था कि जेसीबी से करें। जेसीबी से करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे हेवी मशीनरीज का यूज़ किया जा रहा है। अभी क्या है कि जब आप ऐसे मशीनों का यूज़ करते हो तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो सेफ्टी मेजर्स में आते हैं, खासकर जो एडजेसेंट साइड की बिल्डिंग है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, जैसे आप सामने जो एडजेसेंट बिल्डिंग देख सकते हो दोस्तों, उसकी जो वॉल है ना, वहाँ से अभी तो हमने यहाँ पे इसका वेट नहीं किया, अभी उसको छोड़ दिया, वो सेफ्टी पर्पज से ही छोड़ा है। ठीक है, लेकिन बाद में हमें वहाँ पे भी एक्सकैवेट करके मटेरियल को निकालना है। जब आप वहाँ से एक्सकैवेशन चालू कर दोगे ना, तो हाई चांसेस हो जाते हैं, रिस्क पे चला जाता है बिल्डिंग, कि कहीं बिल्डिंग इस तरफ ओवरटर्न नहीं करे, क्योंकि वहाँ पे जो सपोर्ट था, वहाँ पे जो मिट्टी थी, उसे आपने काट कर निकाल दिया है। तो आपको ये प्रॉपरली चेक करना है दोस्तों कि क्या इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मतलब हम लोग एक्सकैवेट कर सकते हैं कि नहीं, सॉइल का क्या कंडीशन है। वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर होना चाहिए जो ये आपको कंफर्म करे कि आप वहाँ पे किस तरीके से एक्सकैवेशन करते हो। गलत तरीके से किसी सुपरवाइजर के अंडर में दे दोगे या चेक नहीं करोगे, वो एक्सकैवेट कर देता है। खासकर बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और वैसे भी अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसके लेवल से डाउन में जा रहे हो दोस्तों, तो आपको चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सकैवेशन करने की वजह से वो बिल्डिंग इस तरफ गिर ना जाए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि आपको एक और चीज़ चेक करना है कि जब आप यहाँ पे ब्रेकर मशीन, जनरली ये नहीं होता बट कहीं कहीं पे अगर वहाँ पे स्लैब वगैरह है दोस्तों, तो फिर वहाँ पे आपको ब्रेकर मशीन यूज़ करना पड़ता है। और जब ब्रेकर मशीन आप यूज़ करते हो तो फिर उसके वाइब्रेशन से भी एडजेसेंट वाले बिल्डिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे क्रैक आ जाना या फिर जो आपके वहाँ पे छज्जे वगैरह निकलते हैं, क्योंकि छज्जे का जो कॉन्क्रीट होता है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है और वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम जाती है, वो झड़ने लगते हैं। ठीक है, या फिर पैरापेट वॉल में क्रैक आने लगते हैं, जैसे सामने वाले बिल्डिंग में ऊपर पैरापेट वॉल में क्रैक्स आने लगे हैं। वो क्रैक्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर मशीन चल रहा है, जिसके वाइब्रेशन, जिसके कंपन से एडजेसेंट बिल्डिंग्स में भी थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्या वो ये जो कंपन वहाँ पे हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वो झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए और हर आपको टाइम टू टाइम इंटरवल में इसे चेक करते रहना है कि कहीं डैमेज तो नहीं आ रहा है, कहीं क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको दैट टाइम इस चीज़ को रोकना होगा। आप जैसे भी यूज़ करो या लाइट वेटेड मशीन को यूज़ करना होगा, वहाँ पे टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको उसी को प्रोसेस को यूज़ करना है। आप कभी भी एक्सकैवेशन कराते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि एडजेसेंट वाली बिल्डिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं आते हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम आते हैं, जिससे जान का भी नुकसान हो सकता है, बाकी बिल्डिंग्स गिरेंगी तो और भी बहुत सारे नुकसान है। इधर भी जो वर्कर्स काम कर रहे हो वो उनके लाइफ भी थ्रेट पे, और अंदर बिल्डिंग्स में जो लोग हैं उनके भी लाइफ को थ्रेट है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि अगर आप ऐसे करवाते हो, ब्रेकर मशीन यूज़ करते हो, एक्सकैवेशन कराते हो, तो फिर हम लोगों को सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए, क्योंकि एक्सकैवेशन हमें कराना है तो उसके साथ साथ कुछ सेफ्टी मेजर्स भी लेकर अगर हम लोग काम करें तो हम लोग प्रॉपर्ली इसको हैंडल कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर में दोस्तों शोरिंग और शटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शोरिंग में क्या होता है ना कि जब भी हम एक्सकैवेट कराते हैं तो लूज सॉइल अंदर की तरफ गिरती है। जैसे आप सामने वाले एडजेसेंट बिल्डिंग में अगर है और उसको ये वहाँ पे अगर एक्सकैवेट करते हो तो वो जो बाकी की जो सॉइल है ना, जो लूज सॉइल है, वो वापस क्या करेगी, अंदर की तरफ गिरेगी। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से शोरिंग या फिर स्ट्रटिंग करवानी है। इससे क्या होगा कि लूज सॉइल आपका गिरेगा नहीं और थोड़ी बहुत जो वहाँ पे जो लूज सॉइल है ना, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। लूज सॉइल वापस से झड़कर नीचे नहीं गिरता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों कि आपके पास साइड पे प्रॉपर फर्स्ट एड किट होना चाहिए। और जब वाइब्रेटर यूज़ करते हो, मतलब जब आप नीडल यूज़ करोगे, ब्रेकर यूज़ करोगे, तो उस समय आपको देखना है कि उसके कंपन के वजह से बिल्डिंग्स में क्या कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। अगर हल्के से भी क्रैक्स डेवलप होते हैं तो फिर आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। खास तौर पे एकदम बगल में, जहाँ पे एकदम बगल में बिल्डिंग है, साइड में बिल्डिंग है, तो उस वाले एरिया को आप छोड़ सकते हो। वहाँ पे आप जेसीबी या फिर हैंड ड्रिल जो वाइब्रेटर्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है दोस्तों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा